दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वह है संवैधानिक लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में ऑनलाइन कंटेंट के नियमन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को निर्धारित करने में न्यायपालिका की भूमिका पर बहस को फिर से बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो इसके संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संवैधानिक गारंटी सभी भारतीय नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, जिसमें शब्दों, लेखन, प्रिंट, चित्रों, फिल्मों, डिजिटल मीडिया एवं प्रेस द्वारा विचार व्यक्त करना शामिल है। ठीक है, तो इस अधिकार में सूचना की अधिगम्यता, ठीक है, सूचना की अधिगम्यता और उसके प्रसार की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक चर्चा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(2) में देखें तो अनुच्छेद 19(2) में के तहत उचित प्रतिबंध है। ठीक है, तो वाक की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, वाक की स्वतंत्रता क्या है? निरपेक्ष नहीं है। राज्य संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाने के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये 19(2) के हिसाब से है। ठीक है, चुनौतियों को देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघनों में वृद्धि हुई है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। फ्री स्पीच कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2025 में 14,875 घटनाओं को दर्ज किया गया है, जिनमें अभिव्यक्ति से संबंधित गतिविधियों से जुड़ी 117 गिरफ्तारियां और 9 मौतें जो है वो शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरे ऑनलाइन सेंसरशिप से परे जाकर शारीरिक सुरक्षा तक भी है, जिससे भय का माहौल बनता है जो असहमति और लोकतांत्रिक भागीदारी को हतोत्साहित करता है। ठीक है, बार बार इंटरनेट बंद होने से सूचना तक अधिगम्यता का सीमित होना। ठीक है, एक्सेस नाउ के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में 84 बार इंटरनेट बंद किया, जो लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक है। इस तरह की बाधाएं सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका तक अधिगम्यता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जबकि डिजिटल शासन में आनुपातिकता, पारदर्शिता एवं उचित प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर व्यापक नियंत्रण और कार्यकारी नियंत्रण, कार्यकारी आदेशों के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली व्यापक नियंत्रण शक्तियां दर्शाती है कि किस प्रकार राज्य का अधिकार डिजिटल संवाद को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, प्रायः सीमित न्यायिक निगरानी के साथ। ठीक है, इसके बाद देखें तो अपारदर्शी टेक डाउन तंत्र और विस्तारित प्रवर्तन अवसंरचना। सरकार के सहयोग पोर्टल ने अक्टूबर 2024 और जून 2025 के दौरान 3,276 URL को कवर करते हुए 294 टेक डाउन अनुरोध दर्ज किए। ठीक है, आगे है कि सख्त कंटेंट विनियमन का न्यायिक समर्थन। एक्स कॉर्प बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य मामले 2023 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें सरकार की विस्तारित कंटेंट हटाने की शक्तियों को बरकरार रखा गया है। ठीक है, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था की पुष्टि करते हुए इस फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सुरक्षा के साथ नियामक प्राधिकरण को संतुलित करने पर बहस को तीव्र कर दिया। ठीक है, अब देखें कि निगरानी और डेटा अनुरोधों में स्व सेंसरशिप में तेजी। मेटा तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पारदर्शिता रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत सरकार द्वारा डेटा अनुरोधों की संख्या अत्यधिक है, जिससे निजता के क्षरण की आशंकाएं बढ़ी है। सुझाव में देखें तो न्यायिक निरीक्षण और आनुपातिकता परीक्षणों को मजबूत करना। पहला, तो न्यायालयों को श्रेया श्रृंगल बनाम भारत संघ 2015 और अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 जैसे निर्णयों में निर्धारित वैधता, आवश्यकता एवं आनुपातिकता के परीक्षण को सख्ती से लागू करना चाहिए।
सुझाव में है कि अभिव्यक्ति संबंधी कानूनों में सुधार और स्पष्टीकरण, ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था, अश्लीलता और ऑनलाइन अभिव्यक्ति से संबंधित कानून, जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 299 और 300 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ठीक है। कंटेंट हटाने और अवरोध आदेशों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी कंटेंट हटाने के अनुरोध में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिनमें लिखित कारण, सार्वजनिक प्रकटीकरण, संवेदनशील मामलों को छोड़कर तथा अपील का अधिकार जो है वो सम्मिलित हो। सुझाव में दिया है मीडिया की स्वतंत्रता के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जैसे स्वतंत्र नियामक निकायों को अधिक स्वायत्तता एवं प्रवर्तन क्षमता प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। पत्रकारों और मुखबिरों की सुरक्षा, पत्रकारों और मुखबिरों के उत्पीड़न, मनमानी, गिरफ्तारी या धमकी को रोकने के लिए विधिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, ठीक है। अतिचार के बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म का विनियमन, सोशल मीडिया का विनियमन करते समय हानि निवारण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ठीक है। इसका है इंटरनेट शटडाउन के ऊपर स्पष्ट मानक जो है लागू होना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, जो कि आवश्यकता, आनुपातिकता और अस्थायीता के सिद्धांतों का पालन करता हो, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराधा भसीन मामले में निर्धारित किया था, ठीक है। मीडिया साक्षरता और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए नागरिकों को सूचनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना आवश्यक है। शिक्षा पाठ्यक्रम में मीडिया साक्षरता को शामिल करने से गलत सूचनाओं को कम किया जा सकता है तथा लोकतांत्रिक विमर्श को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवंत लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। हालांकि डिजिटल युग की सुरक्षा चुनौतियां इसके नियमन की मांग करती है, किंतु यह हस्तक्षेप आनुपातिकता और पारदर्शिता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। न्यायिक निगरानी और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के मध्य एक सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित कर लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि संवैधानिक लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, संभावित प्रश्न आप देख लें कि डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालिया न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में चर्चा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।